क्या कर रही है चाची? माँ बेटे का रिश्ता है तेरा इनके साथ, तू क्या गंदगी फैला रही है, रिश्ते तू कलंकित कर रही है। अब नहीं हो रहा गुरुजी, केस चल रहा है। केस चल रहा है? जी। किसने केस डाला? हम ही लोग ने कि वो लेने नहीं आता रहा। आपको लेने नहीं आता? अरे नहीं। लेने नहीं आता तो आप जाओ ना। ये उम्मीद क्यों कर रही हो कि लेने आए? वो तो चाहेगा ही नहीं ना कि आप जाओ। आप जाओ और अपने ससुराल में रहो, पति के पास रहो, चाची को समझाओ। अब क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी, वो लोग साथ में सोते थे दोनों। भाई वो तो ठीक, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे। तुम जाओ ना वहां रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए? हमारे मिस्टर सोते थे चाची के पास? हाँ। तो चाची, आप अपने पति के पास रहो, चाची को समझाओ कि चाची ये क्या कर रही हो, तुम इसकी माँ हो। चाची तो माँ की तरह होती है ना। जी गुरुजी। उसको समझाओ कि इस रिश्ते को क्यों तुम बदनाम कर रही हो। वो नहीं मानती, कहती है हम उसके बिना नहीं रहेंगे। चाची बोलती है? जी गुरुजी। ले, वो पति को मारे कितना टाइम हो गया? उनको बहुत, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, जब वो तो नहीं चाची थे। के बच्चे नहीं हैं? हैं। कितने बड़े? 19 20 साल के। तो उनको पता नहीं है ये सब? वो जानते हैं मगर कुछ नहीं बोलते। अरे तो बड़ा गलत कर रही है चाची, तुम्हारा घर बिगाड़ के रखा है। पति क्या करता है? पुट्टी का काम करता है। ये पैंट पुट्टी का? जी गुरुजी। चाची कहाँ की है? महाराजपुर की। जबलपुर? हाँ। अरे तो कथा में ले आओ, कल प्रश्नोत्तरी में बात कराओ चाची से। जी गुरुजी। आएगी चाची? अब बोलेंगे गुरुजी, बोलते तो नहीं है उनसे। देखो मैं आपको बताऊं जी कि गुरुजी। आप अपने पति को समझाओ और चाची को भी समझाओ और दोनों का तलाक कराओ जी और गुरुजी। तुम प्रवेश करो। जब गुड़िया हुई है तो वो देखने भी नहीं आए हैं। अब देखो, दिल लगा गदही से तो परी किस काम की, ये कहावतें ऐसे नालायकों के लिए बनी हैं। जी गुरुजी। वो नालायक हैं, अब क्या समझाएं, क्या क्या कहें। आज समाज में बड़ी गंदगी है। देखो स्त्रियां ही स्त्रियों का घर बिगाड़ रही है। वो चाची देखो, उसका खुद का खसम मर गया तो दूसरे खसम के पीछे पड़ गई। वो कहते ऐसी नारियों को बिल्कुल दंड देना, ऐसी नारियां ही घोर नरक में जाती हैं। जी गुरुजी, वो कहती है कि हम दहेज के लिए शादी करे थे आपसे? हाँ। पति बोलता है? हाँ, वो भी बोलता है, वो भी बोलती हैं। पर तुम अपने पति के पास ही रहो जी और गुरुजी। चाची के लिए ना तुम काली बन जाओ। जी गुरुजी। चाची की छाती में चढ़ के मूंग धरो उसकी छाती में जी गुरुजी। और चाची के 3-4 दांत तोड़ो। पुलिस से कंप्लेंट करो। पुलिस सुनती कि नहीं? नहीं बोलती हैं। पुलिस नहीं सुनती? नहीं। कंप्लेंट किया? जी गुरुजी। चलो आप, पर आपको ना अभी तक दुर्गा नहीं बनी हो। नारी को अपने पति की रक्षा के लिए, पति भटके तो उसकी रक्षा के लिए काली, महाकाली, दुर्गा, चंडी सब बनना चाहिए। बनो और अपने पति को बचाओ उस चुड़ैल से। जी गुरुजी। राधे राधे। जी। देखो समाज में कितनी गंदगी है, समाज में कितनी गंदी दृष्टि है। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी, हमारा एक प्रश्न था कि जो ये बाज होता है वो घर में घुसने से उसको अशुभ क्यों मानने लगते हैं? बाज? बाज? जी आजकल बाज घर में घुस कहाँ रहा है? कहाँ बाज घुसता तुम्हारे घर में? बाज सर, हमारे घर के मतलब वहीं पास घुसा था तो उसको अशुभ मानने लगे। नहीं नहीं, पक्षी घर में भाई आए जाए बैठ जाए, इसमें अशुभ कुछ नहीं है। बोलते हैं पर कोई अशुभ नहीं होता। कहाँ जाएंगे पक्षी बताओ? सारे पेड़ काट लिए, जंगल बचे नहीं, पक्षी को घर में भी नहीं घुसने दोगे तो जाए कहाँ ये बताओ? ये तो ईश्वर की रचना है ना बेटा। तो उसको अशुभ क्यों मानते हैं? अशुभ अशुभ कुछ नहीं मानते, तो अपनी बातें हैं, मन मुखी कुछ भी कर लो, मन से कुछ भी कह दो। पक्षी का होना, भगवान पक्षी, गरुण जी कौन है? पक्षी। भगवान नारायण पक्षी पे तो बैठते हैं ना। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू, उल्लू पर बैठती हैं। हमारे तो कार्तिकेय जी मोर पर बैठते हैं। हमारे यहाँ तो पक्षी वाहन है हमारे देवी देवताओं के। जी। फिर जी प्रभु। और प्रभु जी, हमारा एक और मतलब प्रश्न था प्रभु जी जी कि पहले हमारा मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था जी। और आप बता सकते हैं क्यों नहीं लगता? पढ़ाई में मन लगाते थे। लगता नहीं है बेटा, लगाना पड़ता है। पढ़ाई में मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। लगाओ, मन लगाओ, मस्त। जी प्रभु जी। और जब से प्रभु जी आपके वचन कथा सब सुने हैं प्रभु जी, जब से मेहनत करना चालू किए हैं तो प्रभु जी आज हमारा सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ है प्रभु जी। वाह, ये देखो मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, खटिया तोड़ते रहोगे कुछ ना मिलेगा। जी प्रभु जी। जी।
धन्यवाद गुरुजी। राधे जी, राधे। जी। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी मेरा ये लंदन में है दर्शनी, यही तो ऑटो बगल नहीं में। मिलता गुरु से, गुरु मंत्र लो तो। बैठ के भी करो, चलते फिरते भी करो तो बुराई क्या है। नारद जी चलते फिरते ना श्रीमन नारायण जपते हैं। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि काल सर्प दोष की पूजा कैसे होती है? होती है। ये हमारी बिटिया को कोई काटा- ये बहुत बड़े दोष नहीं है, पूजा के चक्कर में तो कभी जाना तो करा लेना जहाँ होती है, लेकिन कोई नहीं, नहीं, परेशान होने की उसमें जरूरत नहीं। कुंडली में लिखा था 9 महीने 9 साल 9 महीने, तो मेरी बेटी को काटा था। कोई बात नहीं, तो आप जहाँ जाना जहाँ भी होता है इसकी पूजा वहाँ जाके करा लेना। जी जी। ओ, जी बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न है कि बेटियां क्या माता पिता का पिंडदान कर सकती हैं? गया जी में गया जी में कर सकती हैं। जी वो धन्यवाद। पीले राधे बच्चे को राधे। देना, पीले बच्चे को। हाँ जी बैठो, अभी मिल रहे हैं, बस जरा सी देर में मिलेंगे सबको। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी हाँ जी। गुरुजी, भगवत प्राप्ति में संप्रदाय विशेष का क्या महत्व है? सांप्रदायिक व्यवस्था है, सांप्रदायिक रहना जरूरी है। संप्रदायों के बंधन में रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि संप्रदाय का जो ज्ञान है वो हमें मिल जाता है। ज्ञान तो संप्रदाय क्या है? संप्रदाय मतलब परंपरा। जैसे लोहार का काम परंपरागत लोहार का, उसके बाप लोहार थे, उसके बाप लोहार, सुनार के बाप, कुम्हार के बाप, सब परंपरागत मिला। ऐसे ही परंपराएं हैं। जैसे हमारी श्री संप्रदाय है, तो लक्ष्मी जी से हमारा मंत्र दीक्षा स्टार्ट हुई। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को दिया, फिर उनके द्वारा फिर ये परंपराएं चली। तो जो मंत्र हम जपते हैं वही मंत्र शंकर जी जपते हैं, नारद जी जपते हैं, लक्ष्मी जी जपती हैं। तो यदि परंपरागत ज्ञान मिलेगा तो ओरिजिनल चीज मिलेगी, और परंपरागत नहीं मिलेगा तो देखो बाजार में दुकान लगती हैं तो सोने जैसी चमकने वाली हर वस्तु सोना नहीं होती। सोने की दुकान में जाओ, सुनार के पास, सुनार के पास ही सोना मिलेगा। अब आप सड़क फुटपाथ पे दुकान लगी है, पीला पीला दिखा, आपने कहा कि क्या ये सोना है? उसने कहा भैया सोना है, ले लो। आपने ले लिया, तो क्या वो सोना है? फिर इसलिए सुनार की दुकान में ही सोना मिलेगा। उसी तरह उच्च कोटि का ज्ञान परंपराओं से मिलता है। गुरुजी, द्वापर युग में तो ये संप्रदाय नहीं थे, तो तब थे। कैसे? कौन कहता कि नहीं था? चलो बताओ। भगवान श्री राम, द्वापर की तुम बात कर रहे हो, चलो मैं त्रेता की बात करूं, एक युग पहले की। त्रेता युग में राम की माता कौशल्या और दशरथ जी, बताओ दशरथ जी किन की पूजा करते थे? दशरथ जी भगवान सूर्य की। सुनो, बार बार बर मांगहूं हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। जो आज दक्षिण भारत में रंगनाथ भगवान लेटे हैं, वो रंगनाथ भगवान पहले अयोध्या जी में थे, और दशरथ जी कौशल्या जी रंगनाथ भगवान की पूजा करती थी। सूर्य की पूजा तो सब करते हैं, जल चढ़ाना, सूर्य की उपासना, वो तो सही है, लेकिन दशरथ जी रंगनाथ भगवान की पूजा करते थे। बाद में वही रंगनाथ भगवान विभीषण जी लेके लंका जाने लग गए तो भगवान वहां पर स्थापित हो गए। जी गुरुजी। जी। राधे राधे। गोदावरी नदी के तट पर। तो परंपराएं श्री संप्रदाय तब भी थी। रंगनाथ भगवान मतलब श्री संप्रदाय। जय श्री श्याम गुरुजी।